फायदा नहीं मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। तो इतनी सरल सहज चीज़ है कि इसे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रोज़ के हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए और ये बनेगी और हर एक के बनेगी। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, सब लोगों के लिए एक ही उपाय है। सारी समस्याओं का साहब अपनी किताब में कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्याएं और जागतिक समस्याएं भी जितनी हैं उन सब का ये उपाय है। क्योंकि अग्निहोत्र व्यक्ति में परिवर्तन लाता है और जब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा और व्यक्ति के समूहों में परिवर्तन आएगा तो सारी समस्याओं का समाधान वहीं पे मिलेगा। तो दिखने को बहुत छोटी सी चीज और जबरदस्त प्रभावी और हमारे जीवन से संबंधित कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर अग्निहोत्र का प्रभाव नहीं होता। तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कहती हूँ जितने भी बड़े से बड़े यज्ञ, सालों चलने वाले यज्ञ से भी ऊपर अग्निहोत्र है, वो सब इसके आगे बौने हैं। इतना बड़ा ये अग्निहोत्र है। ये चीज हमारे घर में होती है। वैसे भी आप हिसाब लगाओ तो एक साल में एक बड़ा यज्ञ ही कर डालते हो। जब सवेरे तो आहुति और शाम को तो आहुति देते हो तो साल की कितनी आहुति हो जाती है? 30 साल की इनकी आहुतियां जोड़ी तो आपको पता लगेगा कि ये तो महायज्ञ से भी बड़ा महायज्ञ कर चुके। इस तरह से छोटा यज्ञ करके भी बड़ा यज्ञ हमारे हाथ से होता है, क्योंकि वो आपके दैनंदिन जीवन के साथ जुड़ा है। तो छोटा नहीं है और छोटा और कम प्रभावी नहीं है। 2 आहुति है, 1 बूंद घी है, जरा से चावल है, पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं हमारे जीवन में। और आज सबको इसकी आवश्यकता है, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हर कोई भी चीज़ जब आवश्यकता बनती है तभी हमारे सामने आती है। ये आज के समय की आवश्यकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसे आप भले धर्म मत मानो, धर्म नहीं है, ये हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ईश्वर ने एक ऐसा साधन हमें दिया हुआ है जिससे हम बहुत आनंद के साथ बहुत सुखी और अच्छा जीवन जी सकते हैं। हम बच्चों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। आज हम क्या दे रहे हैं बच्चों? हमारी अगली पीढ़ी की क्या गति है? 15 साल का व्यक्ति गिर जाता है, मर जाता है। 24 साल का व्यक्ति गिरता है, मरता है, उसको हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैंसर हो रहा है। मतलब बच्चों को क्या दिया है? स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए, कुछ भी। क्योंकि जो खाने का आप बढ़िया से बढ़िया फल लेके आएंगे सब कीटनाशकों से भरे हैं। आप उनको बादाम और काजू खिलाएंगे, कीटनाशकों से भरे हैं। क्या दोगे आप? क्या है आपके पास बच्चों को देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए? कुछ नहीं, बड़ा सा शून्य, कुछ नहीं है। तो आप वातावरण दे सकते हो ना अपने घर में बच्चों को देने के लिए। माता पिता के नाते से आपका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को जिंदगी दो। उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, स्वास्थ्य नहीं उनके पास जिंदगी नहीं है, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है? इतनी बड़ी चीज है, बस समझने का। फिर कोई सोचेगा कि किसी व्यक्ति ने बताया हुआ है, अपन तो बहुत कुछ करते हैं तो इसे करने की क्या जरूरत है। कोई सोचेगा छोटा सा है, इसे करने की क्या है, हम तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। कुछ जो भी आप सोचें, कोई सोचेगा अरे टाइम के बंधन में कैसे बंधे, ये तो अपने से होगा नहीं। सब कुछ होगा, ये आपकी आवश्यकता है, आपको करने की जरूरत है। और हम लोग यही करते हैं कि हमेशा जहाँ भी हमें अवसर मिलता है हम आप लोगों के बीच में बैठ करके आपको याद दिलाने का काम करते हैं कि ये एक संदेश आया हुआ है, इस संदेश को ग्रहण करो और अपनी जिंदगी आनंद के साथ गुजारो। आज 22 फरवरी अग्निहोत्र जयंती के दिन इस निमित्त से फिर ये कार्यक्रम रख करके हम यही काम कर रहे हैं कि ये जो चीज़ हमारे बीच में आई हुई है इसे हम ग्रहण करें, खुद अपने जीवन में उतारें और उतार के चुपचाप नहीं बैठें, उसको फैलाएं, खुद करें, औरों को प्रेरित करें। ज़्यादा से ज़्यादा अग्निहोत्र से हम इस वातावरण को भर दें। जैसे अभी अग्निहोत्र यहाँ पे हमने किया तो धुआं हुआ था ना, ऐसे धुएं से हमको तेरसिया भर देना है। शाम को सूर्योदय और सूर्यास्त पर इतना धुआं होना चाहिए कि तो देखिए यहाँ का सारा वातावरण बदल जाएगा, लोगों का विचारधारा बदलेगी, सकारात्मक सोच आएगी, निराशा, ये सब जो चीज़ें हैं खत्म होंगी। युवा पीढ़ी बहुत कुछ कर सकती है पर उसके पास कुछ है, मतलब कुछ सोच ही नहीं है। तो ये सब कुछ जो हमको चाहिए, हमको एक आगे भविष्य दिखना चाहिए अच्छा। आज तो किसी के सामने अच्छा भविष्य नहीं है,
अच्छा भविष्य हमें अगर चाहिए है तो आज वर्तमान हमारा सुधारने के लिए और हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चों को कुछ देने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा साधन है, वो अग्निहोत्र है। तो आज अग्निहोत्र जयंती के दिन जो लोग अग्निहोत्र नहीं करते उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया इस विषय को समझिए, इसकी किताबें पढ़िए, अग्निहोत्र करने वालों से मिलिए, उनके अनुभव सुनिए और अग्निहोत्र करने का विचार बनाइए, खुद अग्निहोत्र करिए और जितने आपके रिश्तेदार मित्र जिन जिनको आप अपना समझते हैं उन तक ये संदेश पहुंचाइए। धन्यवाद।